हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। आकृति 6.56 में पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर है। तो ये रहा फिगर। ये जो पी एस है यह एंगल क्यू पी आर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो देखिए क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। तो ये रहा क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। तो जैसे ही रेशियो का बात आया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घंटी बज गया। कौन सा घंटी? थ्योरम 6.1 का। थ्योरम 6.1 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। चलिए हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, इसका नाम ABC। तो किसी एक भुजा के समांतर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, चलिए AB को यहाँ और AC को यहाँ, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये रेखा हम खींचे हैं। तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगा। क्या मतलब? इसका मतलब अगर हम नाम इसको OP बोल दें तो AO बाय OB, AO बाय OB इज इक्वल टू होगा AP बाय PC। ये कहता है थेल्स थ्योरम, यानी बीपीटी थ्योरम। तो चलिए यहाँ हम अगर देखिए पी आर के पैरेलल अगर हम यहाँ लाइन खींच दें एस से यहाँ पे, तो ये तो हो जा रहा है। देखिए क्यू एस बाई एस आर, यहाँ क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ जैसे ही पॉइंट आएगा तो इसका नाम अगर कुछ दे देंगे ओ या टी अगर दे दें तो क्यू ओ बाय ओ पी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए मुझे पी क्यू लाना है। पी क्यू यानी इसके मिडिल में कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो किसके पैरेलल हम खींचेंगे? तो हम अभी जो खींचेंगे वो पी एस के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए इसके पैरेलल हम यहाँ खींच दिए। चलिए इसका हम नाम कुछ दे देते हैं टी। चलिए इसको हम इस पॉइंट को टी बोल दिए हैं। अब यहां से देखिए क्या है, क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। तो देखिए ये ट्रायंगल देखिए टी क्यू आर में इस लाइन के पैरेलल ये रहा। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट कर रहा है। कहाँ? क्यू टी को पी पे और क्यू आर को एस पे। तो यहाँ थेल्स अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये रहा नीचे फिगर में, देख लीजिए इस टाइप का डायग्राम यहाँ आ रहा है, इसके पैरेलल ये। तो यहाँ क्या होगा? क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू क्यू पी या पी क्यू बाई पी टी थेल्स से। तो क्या करना है मुझे? पी टी नहीं लाना है। यहाँ देखिए पी क्यू बाई पी आर, यानी पी क्यू बाई पी आर है लाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा थेल्स से? क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी टी। तो मुझे किसी तरह से पी टी को इक्वल कर देना है पी आर के। तो जैसे ही इसके इक्वल ये हो जाएगा तो हम इसके स्थान पे ये लिख देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले वो हम लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल क्यू पी आर दिया हुआ है, जहां पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजक या समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है। टू प्रूफ
क्यू एस बाई एस आर इजिक्वल टू पी क्यू बाय पी आर, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए रचना हम क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन। पी एस के पैरेलल आर टी खींचा। चलिए अब ट्रायंगल क्यू आर टी में, चलिए किस ट्रायंगल में, क्यू आर टी, इस ट्रायंगल में। चलिए यहाँ बीपीटी अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी टी। और यहाँ क्या है देखिए, पी एस पैरेलल है किसके, आर टी के या टी आर के। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि पी एस पैरेलल है आर टी के, तो जैसे ही पैरेलल है तो यहाँ थेल्स अप्लाई हो जाएगा। तो बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम से। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब क्या है देखिए, ये जो पी एस है वो किसको, इस को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ क्या है देखिए, चूंकि पी एस एंगल पी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। समद्विभाजित करता है। तो यहां से क्या, इसका नाम हम दे देते हैं 1 और इसको 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसको हम 3 बोल देते हैं और इसको एंगल 4। अब यहां देखिए एंगल 1 और एंगल 2, सॉरी एंगल 4, इस दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं, जरूर है। यहां देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल। तो चलिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और ये क्या है, तिरछी रेखा यानी ट्रांसवर्स लाइन। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल। तो इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। चलिए इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी। कहाँ से ये इक्वल हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से यानी संगत कोण। तो ए और बी से, तो समीकरण यानी इक्वेशन ए एंड बी से। यहां देखिए एलएचएस क्या है, दोनों का इक्वल, तो आरएचएस इक्वल होगा। तो एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, इसलिए आरएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होगा। तो यहां से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इसको हम सी बोल देते हैं। चलिए अब देखिए ये जो एंगल 2 है, एंगल 3, क्या यह दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा। देखिए ये जेड बन रहा है, यहां से देखिए। तो चलिए हम यहां जेड बना दिए। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल। कैसे, तो अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से। तो यहां क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 4 नहीं, ये 3। कैसे, तो अल्टरनेट एंगल से। इसको हम डी बोल देते हैं। तो देखिए एलएचएस इक्वल, तो आरएचएस इक्वल होगा, चूंकि एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस है, इसलिए आरएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होगा। तो यहां से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। चलिए तो कहां से, समीकरण सी और डी से, समीकरण सी और डी से। चलिए अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल पी टी आर, इस ट्रायंगल में। तो यहां क्या है देखिए, पी आर, ये जो पी आर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, पी टी के। क्यों इक्वल होगा या नहीं, देखिए एंगल 3, यहां देखिए ये एंगल
जो 3 है एंगल 4 के इक्वल है। यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कैसे? इतना जो किया है वहाँ से आ गया है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहा है। तो जैसे ही एंगल 2 इक्वल आ जाएगा तो इसके सामने का भुजा, यानी इसके सामने का ये और इसके सामने का ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके अपोजिट ये दोनों इक्वल है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल पी टी आर में। पी आर इज इक्वल टू पी टी। क्योंकि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में डाल देते हैं। चलिए, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 क्या है? क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी टी। तो यहाँ से लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। ये क्यू एस है। चलिए, क्यू एस बाय एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी टी। यहाँ से क्यू एस बाय एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाय पी टी। चलिए, अब यहाँ देखिए क्या है? क्यू एस बाई एस आर, क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। चलिए, पी क्यू बाई पी टी। यहाँ देखिए पी टी और पी आर क्या है? दोनों इक्वल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? पी आर, चूंकि पी आर इज इक्वल टू पी टी है। तो ये हो गया प्रूफ, यही मुझे लाना था। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया है। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्या देखिए, आकृति 6.56 में डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है तथा डीएम परपेंडिकुलर बीसी, डीएम परपेंडिकुलर बीसी और डीएन परपेंडिकुलर एबी है। डीएन परपेंडिकुलर एबी है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 पार्ट दिया हुआ है, बारी बारी से सभी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इंटू एम सी। सेकेंड डीएन स्क्वायर इज इक्वल टू डीएम इंटू ए एन। तो इस फिगर में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो चलिए हम कौन सा फिगर लेंगे? तो फिगर ये लेंगे। तो फिगर हम ये लेने वाले हैं, इस फिगर को रेफर करेंगे। मेरे पास एक इंग्लिश मीडियम का बुक है, तो ये फिगर हम रेफर करने जा रहे हैं। तो चलिए फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। तो अब चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। चलिए फर्स्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट क्या दिया हुआ है? दिया है एक ट्रायंगल एबीसी जहां डीएम परपेंडिकुलर है बीसी तथा डीएन परपेंडिकुलर है एबी के। चलिए, तो मुझे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन डॉट एम सी, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रूव डैट। देखिए यहां देखिए एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। ये हम नहीं, ये फिगर कह रहा है। तो चलिए यहां एक लाइन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां डायगोनल दिया हुआ है डीबी, तो ये डीबी डायगोनल है। तो चलिए हम इसको नाम दे देते हैं
इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसका नाम दे देते हैं MBN। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर एंगल बी भी बोले तो 90 डिग्री। तो यहाँ हम दे देते हैं क्या, MBN कितना 90 डिग्री है। चलिए अब देखिए एंगल एन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसका हम नाम दे देते हैं BND। चलिए एंगल BND इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 हो जाएगा। तो चलिए BMD, एंगल BMD कितना 90 डिग्री। और देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चारों एंगल कितना 90 90 90 आ रहा है, तो ये फोर्थ कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा ही ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल MDN इक्वल टू 90 डिग्री। तो चूंकि MBND एक चतुर्भुज है, जिसका सभी कोण कितना है 90 डिग्री है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, MB पैरेलल किसके हो जाएगा, DN के, और DM पैरेलल हो जाएगा NB के। तो इसलिए DM पैरेलल NB और MB पैरेलल DN। MB किसके इक्वल हो जाएगा, DN के, क्योंकि देखिए ये चतुर्भुज है, तो जितना बड़ा ये होगा उसके सामने का उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये हो जाएगा। तो यहाँ से DM किसके इक्वल हो जाएगा, DN के, और MB इक्वल हो जाएगा DN के। चलिए इसको हम A बोल देते हैं और इसको B। तो चूंकि देखिए BD परपेंडिकुलर कहाँ है, AC पे, A और C पे, ये BD परपेंडिकुलर है AC पे, तो BD परपेंडिकुलर AC। तो यहाँ देखिए एंगल CDB ये कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल CDB इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम, इसको हम 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कर दिए। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। चलिए एंगल 3 इक्वल होगा या नहीं वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इस दोनों का एडिशन कितना 90। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल, चलिए CMD में चलते हैं। CMD में क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए DM स्क्वायर है, यानी अगर हम यहाँ केवल DM लिखें तो यहाँ डिवाइड में आ रहा है, किसी के डिवाइड में, तो यहाँ DM, DN और MC। तो DM से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, तो DM से रिलेटेड ये ट्रायंगल DMC, क्योंकि यहाँ MC भी है, तो MC से रिलेटेड ये ट्रायंगल, तो हम ये ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, CMD में। देखिए एंगल 1, एंगल 3, और इसका नाम हम दे देते हैं क्या, एंगल 5 आ गया है, तो 1 3 5। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए एंगल 1 कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना
180 माइनस 90, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम सेकंड बोल देते हैं। अब यहां समीकरण इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए दोनों का क्या है, RHS इक्वल, तो LHS क्या हो जाएगा, इक्वल। तो चूंकि RHS इक्वल टू RHS है, इसीलिए LHS इक्वल टू LHS होगा। तो 90 90 दोनों का इक्वल, तो यहां से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5। यहां देखिए एंगल 3 क्या है, दोनों साइड इक्वल टू के, जैसे ही एंगल 3 को इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल। चलिए इसको कैंसिल कर दिए। यहां से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 आ रहा है, यहां से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 ये आ रहा है। चलिए अब किस ट्रायंगल में, अब चलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए किस ट्रायंगल में चलने जा रहे हैं, तो CMD में, और किस ट्रायंगल में, DMB में। क्यों, क्योंकि यहां देखिए DN है, तो DN किसके इक्वल है, MB के इक्वल। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, DN इक्वल है MB के। तो यहाँ क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए दो एंगल सिमिलर आ रहा है। कौन सा एंगल, एंगल 5 और एंगल 4 सेम आ गया है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने जा रहे हैं। किस ट्रायंगल को, CMD और DMB को। तो अब ट्रायंगल CMD और ट्रायंगल DMB में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, चूंकि एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CMD और ट्रायंगल DMB ये लाइन के लिए यहाँ सिमिलर हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल CMD सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DMB के। तो जैसे ही सिमिलर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो चलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो कैसे हम लिखेंगे, चलिए यहाँ फिगर में हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जा रहे हैं। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले एंगल 5 इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, और एंगल 4 इसके सामने का ये, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। 90 डिग्री यहाँ भी, 90 डिग्री यहाँ भी, 90 के सामने का ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और इसके सामने का ये हाइपोटेन्यूस। तो हम लिखेंगे क्या, H/H यानी हाइपोटेन्यूस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय बेस ट्रायंगल में। तो ये मत कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस कर दीजिएगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस कर दीजिएगा। इस टाइप से नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। चलिए ये रफ है, यहाँ कैंसिल। या अगर आप ट्रायंगल को अरेंज करिए सही ढंग से तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कैसे, तो ऐसे CM/DM इज इक्वल टू, देखिए CM फर्स्ट 2 को लीजिए और यहाँ भी फर्स्ट 2 को, उसके बाद लास्ट 2 MD/MB, MD/MB इज इक्वल टू, अब फर्स्ट थर्ड तो CD/DB। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखिए, देखिए परपेंडिकुलर के सामने का लीजिए तो क्या है, CD। तो चलिए हम यहाँ आपको रफ में बता देते हैं, परपेंडिकुलर के सामने का CD, तो CD बाय, इस ट्रायंगल में चलिए परपेंडिकुलर के सामने का BD या DB, चलिए हम DB लिख दिए, इज इक्वल टू,
अब किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। चलिए यहाँ देखिए सी डी बाई डी बी, यहाँ देखिए सी डी बाई डी बी इक्वल आ गया। अब देखिए ये और ये इक्वल है। अब इसके सामने का लीजिए कौन सा, डी एम या एम डी। तो चलिए इक्वल होगा किसके, एम डी, इसको लिख दिए। अब ये इक्वल है एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल था। अब इसके सामने का लीजिए तो क्या है, एम बी। तो यहाँ से एम बी देखिए तो एम डी बाई एम बी, यहाँ भी एम डी बाई एम बी आ रहा है। चलिए इसका मतलब सही है। अब रेस्ट क्या बच गया, रेस्ट बच गया सी एम। तो चलिए सी एम लिख दिए। और इधर क्या बच गया, ये डी एम बच गया, तो डी एम। तो आप ट्रायंगल को सही ढंग से लिखिएगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिखिए हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय बेस और परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, तो सही हो जाएगा। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो इक्वल। तो अब मुझे कौन सा लेना है, कौन सा स्किप करना है। तो चलिए प्रूफ पर देखिए डी एम स्क्वायर, तो डी एम वाला लेना है। यहाँ डी एम रहा और ये एम डी या डी एम सेम ही हुआ। तो चलिए ये नहीं लेना है। तो यहाँ से सी एम बाई डी एम इक्वल टू, चलिए इसको हम सही लिख देते हैं, डी एम अरेंज करके, और इसको एम बी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, सी एम इंटू एम बी इजिकल टू डी एम स्क्वायर। चलिए क्या मुझे प्रूफ करना है, देखिए डी एन डॉट एम सी, यहां से एम बी रहा है। एम बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एम बी इजिकल टू किसके है, डी एन के। यहां देखिए फिगर में डी एन इजिकल टू एम बी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एम बी के स्थान पे डी एन, और यहाँ क्या है, इसको सी एम या एम सी बोल सकते हैं आप। तो इसको एम सी डॉट इक्वल टू डी एम स्क्वायर, और यही मुझे प्रूफ करना है। तो इसको चलिए इस साइड, इसको इस साइड लिख देते हैं, साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डी एम स्क्वायर इक्वल टू एम सी डॉट डी एन, हो गया प्रूफ। सेकेंड पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है डी एन स्क्वायर इक्वल टू डी एम डॉट ए एन। डी एम 2 टाइम्स है यहाँ डी एन, तो डी एन से बनने वाला कौन कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ देख लीजिए ट्रायंगल ये और ये ट्रायंगल डी एम यहाँ है। तो डी एम किसके इक्वल है, एन बी के इक्वल। तो ये इसके इक्वल है। तो हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो चूंकि ए डी परपेंडिकुलर है किसके, ए सी पे, ये ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। ए सी पे परपेंडिकुलर क्या है, डी बी, ए डी नहीं, डी बी परपेंडिकुलर है, बी डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे। तो चलिए ट्रायंगल बी डी ए किस एंगल में, एंगल बी डी ए, ये एंगल ये कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी डी ए कितना है, 90 डिग्री। तो अब यहां देखिए इसका हम नाम कुछ दे देते हैं। चलिए इसको हम 6, 7, 8, 9 और इसको हम 10 बोल देते हैं। तो अब एंगल 10 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से एंगल 10 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। तो अब चलिए ट्रायंगल ए डी एन, इस ट्रायंगल में चलिए यहां क्या है, 8, 7, 9। तो चलिए ट्रायंगल ए डी एन में एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 9, एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 9 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से देखिए एंगल 8 प्लस एंगल 8 7 प्लस एंगल 9, तो यहां से एंगल 8 प्लस एंगल 7 कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है दोनों का? RHS इक्वल, तो RHS इज इक्वल टू RHS है, इसीलिए LHS इज इक्वल टू LHS होगा। तो यहां से एंगल 10 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 8 प्लस एंगल 9। चलिए फर्स्ट में देखिए और सेकंड यहाँ, तो देखिए एंगल 8 ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 9, एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 9, और ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। तो चलिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में चर्चा करने जा रहे हैं। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल BDN और ट्रायंगल ADN में। अब ट्रायंगल DBN और ट्रायंगल ADN में चलिए क्या है? एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 9 और एंगल 6 इज इक्वल टू कितना है? एंगल 7। तो चूंकि एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DBN सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ADN के, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या? सिमिलर। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो कैसे लिखना है? परपेंडिकुलर के सामने का ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर के सामने का ये हाइपोटेनस। तो चलिए और दोनों कौन सा इक्वल है? एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 9, एंगल 10 इज इक्वल टू एंगल 9। एक बार इसके सामने का ये और एक बार इसके सामने का ये लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ DB, यहाँ से चलिए क्या है? परपेंडिकुलर सामने का हाइपोटेनस, तो DB, और इसके सामने का कौन सा? ये AD। चलिए DB बाई AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से एक बार BN ये लिए, इसके सामने का ये BN बाय 10 का इक्वल कौन है? 9, तो इसके सामने का ये DN। रेस्ट कौन बच गया? इस ट्रायंगल के लिए DN बचा, तो DN बाय इस ट्रायंगल के लिए क्या बचा? AN। चलिए AN। अब इसमें कौन सा दो मुझे लेना है, कौन सा दो स्किप करना है? प्रूफ क्या करना है? देखिए DN स्क्वायर इक्वल टू DM डॉट AN। तो DN स्क्वायर यानी 2 बार DN किस में आ रहा है? DN यहाँ है, इसको नहीं लेना है। चलिए DN इंटू DN स्क्वायर, तो यहाँ से BN डॉट AN इज इक्वल टू DN स्क्वायर। तो क्या BN लाना है मुझे? नहीं, BN डॉट AN है। तो यहाँ तो देखिए DM डॉट AN तो है लेकिन DM है यहाँ, तो BN के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए तो BN ये रहा, तो BN के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? DM, क्योंकि इसके इक्वल ये है, तो यहाँ से DM लिख सकते हैं। चूंकि BN इक्वल है किसके? DM के, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? BN के स्थान पे DM, तो DM डॉट AN इक्वल टू DN स्क्वायर। इसको इसका इस साइड, इसको इस साइड लिखिए, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं, तो DN स्क्वायर इक्वल टू DM डॉट AN हो गया प्रूफ, और यही मुझे लाना था। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब
जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।